नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 3.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का बेसिक पार्ट। यहाँ पे देखो कि बेसिक पार्ट में क्या बोलता है, इंटीजर्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा एंड यहाँ पे होल नंबर देखा। इस तरीके से हम लोगों ने दो नंबर देखे, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे इनफाइनाइटी तक नेचुरल नंबर होता है। देन अगर हम लोग इसमें जीरो इंक्लूड कर देते हैं तब ये क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। इतना तो आप लोगों को पता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसी में -1 -2 -3 -4 इसको भी अगर इंक्लूड कर देते हैं तब हमारा क्या बन जाएगा, इंटीजर्स बन जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, इंटीजर्स में जीरो भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं एंड यहाँ पे निगेटिव नंबर भी आता है। इस तरीके से हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या बोलता है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक होशियार बच्चा एक प्रश्न पूछता है और यहाँ पे एक होशियार लड़की है, ये भी एक क्वेश्चन करती है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान में रखोगे ना तो आपको इंटीजर्स पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोलता है, लड़का पूछता है, I read in the newspaper that the temperature in the Siachen are fell to -40 degrees Celsius due to snowfall. Is 0 degree Celsius? तो यहाँ पे देखो कि क्या बोलता है कि ये एक लड़का है, लड़के ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो सियाचिन नाम का जो जगह है वहां पे स्नोफॉल के कारण उसकी जो डिग्री है, उसकी जो टेम्परेचर है वो कम हो गई है। कितना कम हो गया है, -40 डिग्री ना। इस तरीके से उसने पढ़ा और वो क्या पूछ रहा है, क्या ये 0 डिग्री है? नहीं, वो क्या है, 0 डिग्री से और कम है। क्या है, 0 डिग्री से कम है, लेस है। ठीक, अब यहाँ पे देखो कि सेकंड में क्या बोल रहा है, yesterday when we went to the uncle's place, uncle's car parking was 2 floor below the ground floor. To go there we had pressed the button written -2 in the elevator. What do -40 and -2 means in the above example? Let's try to understand. तो यहाँ पे एक लड़की क्या बोलती है, ये अपने अंकल के घर पे गई है। अंकल का जो कार पार्किंग था वो ग्राउंड फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे था। तो हम लोग कभी भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि ग्राउंड फ्लोर है ना, तो ग्राउंड फ्लोर में ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, सेकंड फ्लोर हो गया, थर्ड फ्लोर हो गया, फोर्थ फ्लोर हो गया, फिफ्थ फ्लोर हो गया, सिक्स्थ फ्लोर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे फ्लोर ऊपर रहता है, लेकिन जो कार पार्किंग के लिए बनाया रहता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से नीचे बना रहता है। तो यहाँ पे -1 एंड -2 आ जाएगा, मतलब ग्राउंड फ्लोर के जो नीचे रहेगा वो -1 एंड उसके जो नीचे रहेगा -2 आता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, टू गो देयर, वहां पे जाने के लिए वी हैड टू प्रेस द बटन -2 इन द एलिवेटर। एलिवेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं ना, लिफ्ट को ही एलिवेटर बोला जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, What do -40 and -2 mean the above example? So हम लोग यहाँ पे कि इसमें क्या समझने वाले हैं कि -40 एंड -2 होता क्या है। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पे और थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है या समझना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या बोलता है 4 -2, तो आप लोगों को तो पता है 4 -2 हरदम क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। बट यहाँ पे क्या दिया गया 2 -4। अब मुझे ये बताओ 2 में से 4 माइनस होगा क्या ना, आप लोग बोलोगे नहीं होगा। ठीक है, बट ये माइनस होगा, लेकिन कैसे माइनस होगा, इसका आंसर आएगा -2। 2 में से 4 माइनस जाएगा, -2 आएगा। वही चीज हम लोगों को यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यू नो दैट while subtracting a number from a given number on the number line, अगर सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लाइन पे लिखा, ठीक है, नंबर लाइन पे मैंने क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे -1 -2 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन नंबर मूव्स टू द लेफ्ट
ऑफ इट बाय नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड। जो भी हम लोगों को माइनस करना रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे। यहाँ पे देखो कि 4 - 2 दिया गया है ना, तो यहाँ देखो कि ये 4 है, उसको लेफ्ट साइड में मूव करो 1 एंड यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे 4 - 2 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया ना। देखोगे यहाँ पे 1 मूव किया, 2 मूव किया, यहाँ पे आ गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखोगे 4 - 2 = 2 इज अ होल नंबर। देखोगे यहाँ पे होल नंबर क्यों लिखा गया, क्योंकि ये 0 से लेकर के यहाँ पे इतना जो है ये सब क्या है, ये होल नंबर है ना। तो जो हमारा 2 आंसर है ये भी किस में आ जाएगा, होल नंबर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेकंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं, 2 - 4 के लिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं, द नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन एट इक्वल डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द नंबर 0 ऑन द नंबर लाइन। जो 1 2 3 4 लिखा रहेगा ना, वो 0 के राइट साइड में लिखा रहेगा, इस साइड में लिखा रहेगा ना। मीन्स जो पॉजिटिव नंबर लिखा रहेगा वो 0 के राइट साइड में लिखा रहेगा। दिस डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। इसकी जो डिस्टेंस होती है ये क्या रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक। नंबर्स रिटर्न द लेफ्ट ऑफ 0 -1 -2 -3 आर नेगेटिव नंबर। मीन्स 0 के जो लेफ्ट साइड में नंबर लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव नंबर रहेगा, -1 -2 -3 इस तरीके से रहेगा। देयर इज नो नीड टू राइट प्लस साइन व्हेन राइटिंग पॉजिटिव नंबर। जब भी हम लोगों को पॉजिटिव नंबर लिखना रहेगा यहाँ पे +1 +2 +3 ऐसा नहीं लिखेंगे, बट देयर इज अ नीड टू राइट माइनस साइन फॉर अ निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे माइनस साइन लगानी पड़ेगी। ये कुछ छोटे छोटे नियम है, उसके रूल्स है, वो हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब, 0 के राइट साइड में क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, एंड 0 के लेफ्ट साइड में हमारा क्या रहेगा, निगेटिव इंटीजर रहेगा ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया। अब देखोगे यहाँ पे 2 - 4, तो देखोगे ये 2 है, अब इसको 4 इस साइड लेके जाते हैं, मीन्स लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं। 1 2 3 4 इस साइड में लेके गए तो क्या मिला हमको, -2 मिला। मीन्स क्या हो जाएगा, 2 - 4 = -2 आ जाएगा ना। इसी तरीके से आएगा, जब भी हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा हम लोग लेफ्ट साइड में भागेंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है, द सेट ऑफ नंबर फॉर्म्ड बाय 0 ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कहने का क्या मतलब, इंटीजर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन पे ये आ गया हमारा 0, पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर रहेंगे इनफाइनाइटी में, सबके सब हमारा क्या आ जाएगा, इंटीजर्स आ जाएगा। वही यहाँ पे भी लिखा है, देखोगे नेगेटिव नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर टू द राइट ऑफ 0। मीन्स 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहेगा, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहेगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बोलता है, ऑन द नंबर लाइन अ नंबर इन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर इन द लेफ्ट। तो कहने का क्या मतलब, इसमें से समझते हैं, जो भी राइट साइड का नंबर रहेगा वो हरदम क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा। जिससे सपोज अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 एंड यहाँ पे ले लिया 5। अब यहाँ पे देखोगे ये 1 है, यहाँ पे ये 5 है, तो कौन सा ग्रेटर रहेगा, आप लोग बोलोगे कि 5 ग्रेटर है। वेरी गुड, ये आप लोगों का एकदम सही जवाब है, ठीक है। 1 एंड 5 में यहाँ पे जो राइट साइड में है 5, ये बड़ा रहेगा। अब यहाँ पे मैं जिसको चेक करते हैं, यहाँ पे देखोगे -6 एंड यहाँ पे -2। अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा रहेगा। तो कभी भी याद रखना, आप लोग बोलोगे -6 बड़ा है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। आपको सही आंसर क्या है, देखो क्या बोल रहा है, ऑन द नंबर लाइन अ नंबर इन द राइट इज ऑलवेज ग्रेटर। राइट साइड का जो हरदम ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे -6 है एंड -2 है, राइट साइड में कौन है, राइट साइड में -2 है ना। देखोगे इससे पकड़ो, -6 एंड -2, सिर्फ इतने का ही देखना है। इसमें राइट साइड में कौन सा है, -2 है ना, तो -2 ग्रेटर हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे -3 इज लेस देन -2 इज लेस देन -1 इज लेस देन
जीरो। मीन्स जीरो जो है वो -1 से बड़ा है, -2 से -1 बड़ा है, एंड -3 से -2 बड़ा है, ग्रेटर है। इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे देखोगे इंटीजर को कंपैरिजन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे 0 1 2 3 4 5 लिखा है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 लिखा है। यानी यहाँ पे भी वही लिखा है, यहाँ पे भी वही लिखा है। तो कहने का क्या मतलब है, ग्रेटर कौन सा रहेगा, बड़ा कौन सा रहेगा वो देखना है। तो यहाँ पे लिखा है जनरल कंडीशन वाटर लेवल 0। देखो यहाँ पे इसका वाटर लेवल कितना दिया गया, 0 दिया गया है। मॉनसून सीजन वाटर लेवल +2, यहाँ पे वाटर लेवल +2 आ गया। देखो यहाँ पे 2 पे है ना, 0 1 2 पे है। एंड समर सीजन वाटर लेवल -3, यहाँ पे -3 है। मीन्स यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे 0 दिया गया है। इस तरीके से हमको दिया गया है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। द अबव पिक्चर शोस अ वेल विद द स्टेप एंड जनरली 6 स्टेप्स of that well are always submerged in the water. We have considered this level as 0. यहाँ पे देखोगे ये क्या है, 0 कंसिडर किया गया है। During the monsoon the water level rises by 2 step. अगर यहाँ पे ये मानसून में ये 2 स्टेप बढ़ गया, मतलब 0 से 2 स्टेप बढ़ गया, ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा +2 हो जाएगा ना। The rise in water means +2 हो जाएगा। ड्यूरिंग द समर द वाटर लेवल डिक्रीजेस मतलब क्या हो गया, कम हो गया। एंड द वाटर गोज डाउन बाय 3 स्टेप्स, यहाँ पे 3 स्टेप्स कम हो गया। तो देखोगे 0 से -1 -2 -3 पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो 3 स्टेप्स नीचे आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। फॉर दिस एग्जाम्पल यू विल नोटिस दैट +2 इज ग्रेटर देन -3। +2 हरदम क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा -3 से। एंड 0 इज ग्रेटर देन -1, 0 भी क्या रहेगा, -1 से ग्रेटर रहेगा। एंड -2 से ग्रेटर कौन सा रहेगा, -1, -1 इज ग्रेटर देन -2। ये आप लोगों को याद रखना है। देन यहाँ पे अपोजिट नंबर, तो अपोजिट नंबर का मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो कि ये 0 है, ठीक है, 0 है, तो 0 से 4 डिजिट यहाँ पे गया, तो ये क्या हो गया, 4 आया, ठीक। एंड 0 से लेफ्ट साइड में भी गया, तो यहाँ पे -4 आ गया। तो ये कहने का क्या मतलब है, अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, +4 का अपोजिट नंबर हो जाएगा -4। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सो +3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, -3। एंड यहाँ पे -2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +2। इसी तरीके से अपोजिट नंबर आएंगे, ठीक। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, when the rabbit jump 4 unit to the right from 0 it goes to the number +4, and when it jumps 4 unit to the left from 0 it goes to the number -4। मीन्स यहाँ पे जो रैबिट है वो यहाँ पे जंप मारता है राइट साइड में, तो यहाँ पे 4 आता है, +4 आता है। एंड लेफ्ट साइड में जंप मारता है तो -4 आता है। both the distance from 0 are the same। देखोगे 0 से अगर इसका डिस्टेंस देखते हैं 1 2 3 4, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 दोनों सेम आ गया। बट द डायरेक्शन इन विच जम्प्स आर मेड आर अपोजिट टू ईच अदर। हियर +4 एंड -4 आर अपोजिट नंबर्स। +4 एंड -4 क्या हो जाएगा, अपोजिट नंबर हो जाएगा। अब सेम वही यहाँ पे करना है। देखो कि ये -3 से जंप कर रहा है राइट साइड में, यहाँ पे 0 आ गया। एंड 3 से जंप कर रहा है लेफ्ट साइड में, तो भी 0 आता है। तो वही यहाँ पे भी लिखा है, 2 rabbits on a number line jumped 3 units. The rabbit standing on -3 jumped to the right, and rabbit standing on +3 jumped to the left. Where will they reach? वे लोग कहाँ पे पहुंचेंगे, 0 पे पहुंचेंगे। मीन्स क्या हो गया, देखोगे यहाँ पे on a number line opposite numbers are the same distance from 0 but in opposite direction. The sum of opposite number is always 0. तो मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पे जैसे सपोज ये -3 दिया गया है एंड यहाँ पे प्लस ये 3 दिया गया है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ++3 दिया गया। इसको जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। वही देखो कि यहाँ पे बोला है 0 डज नॉट हैव अपोजिट नंबर। 0 जो होता है उसका कोई भी अपोजिट नंबर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे +0 और -0
नहीं लिख सकते। जीरो हरदम क्या रहेगा, वो जीरो ही रहेगा। तो हम आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि -3 को +3 से ऐड किया गया तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज जीरो आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अपोजिट नंबर को हम लोग अगर ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। वही यहाँ पे भी दिया गया, देखो कि +3 में -3 को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आता है, जीरो आता है। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, मैथमेटिकल डिस्कशन दिया गया। यहाँ पे अमित का शॉप है एंड यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। जैसे इसके पहले जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो अपने अंकल के कार पार्किंग में गए थे तो -2 उन्होंने प्रेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये देखो कि ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद में 1 2 3 4 5 दिया गया एंड यहाँ पे जीरो से मींस ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में रहेगा एंड ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले इसको समझते हैं। इन द अबव डायग्राम अमित शॉप हैज स्टेयर्स लीडिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अपर फ्लोर। मतलब यहाँ पे एक उन्होंने सीढ़ी बनाया है, स्टेयर बनाया है ना अपर फ्लोर पे जाने के लिए, एंड वहां पे सीढ़ी बनी है द बेसमेंट, ये बेसमेंट के लिए भी एक सीढ़ी बनी है, स्टेयर्स बना है। द स्टेयर्स लीडिंग टू द अपर फ्लोर आर शोन एज पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3। देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है रिस्पेक्टिवली, एंड द स्टेयर्स लीडिंग टू द बेसमेंट एज शोन एज निगेटिव इंटीजर्स -1 -2 3। मतलब जीरो लेवल से या ग्राउंड लेवल से जो नीचे की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा respectively, and the ground level is shown as 0. Write the number on the shop Amit will reach in each movement as an integers। हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले देखो कि क्या बोलता है यहाँ पे फर्स्ट में, अमित went up 3 steps from ground level। यहाँ पे देखोगे ग्राउंड लेवल से 3 स्टेप्स जा रहा है तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, +3 आएगा। यहाँ पे लिखेंगे +3। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमित केम डाउन 2 स्टेप्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मतलब वो ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप नीचे आता है, डाउन में आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टेप में -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर यहाँ पे थर्ड में क्या बोलता है, अमित वेंट अप 3 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। यहाँ पे देखो 3 स्टेप ग्राउंड लेवल पे जाता है, देन वेंट बैक टू द 2 स्टेप। तो यहाँ पे देखोगे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वेंट अप लिखा हुआ है, मतलब 3 स्टेप ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना हो गया, +3 हो गया। देन उसके बाद में फिर से 2 स्टेप नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसका क्या आएगा, +1 आएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, +1। देन क्या बोलता है, अमित वेंट डाउन 2 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड केम बैक डाउन 2 स्टेप्स। यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड लेवल से 2 स्टेप नीचे आ रहा है, उसके बाद में फिर से 2 स्टेप बैक जा रहा है, मीन्स ये 0 पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0, ठीक। देन फिफ्थ में क्या बोलता है, अमित वेंट अप 2 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड लेवल एंड केम डाउन 2 स्टेप। मतलब 2 स्टेप ऊपर गया फिर से 2 स्टेप नीचे आया, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट नंबर हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से आएगा ना। यहाँ पे समझते हैं सम ऑफ होल नंबर। होल नंबर का सम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, ये एक डिस्क बनाया है, प्लस के लिए एक डिस्क बनाया है, यहाँ पे माइनस के लिए बनाया है। तो यहाँ पे द सम ऑफ 2 अपोजिट नंबर इज 0, ये तो आप लोगों को पता चल गया। मीन्स वैल्यू क्या हो जाएगी, +3 और -3। देखोगे प्लस के लिए 1 2 3 एंड माइनस के लिए 1 2 3 कर दिया, तो ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। एंड उसी तरीके से यहाँ पे भी बोल रहा है, देखोगे +1 और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलता है, सम ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन। अगर हमारे इंटीजर का सेम साइन है तो क्या हो जाएगा, देखोगे +4 है एंड यहाँ पे +3 है, तो प्लस के लिए 1 2 3 4, ये प्लस का साइन बना दिया, एंड यहाँ पे +3 1 2 3, तो प्लस का साइन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब ठीक उसी तरीके से -3 एंड -2 को ऐड करना है, -3 वाला तो माइनस वाला करते हैं, 1 2 3 1 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका रूल्स है, while adding integers with the same sign the number should be added
रिगार्डलेस ऑफ द साइन एंड द रिजल्टिंग सम शुड हैव द सेम साइन। तो कहने का क्या मतलब है, जब इस तरीके का रहेगा ना तो हमारा जो नंबर है वो ऐड हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, 4 + 3 ये कितना हो गया 7, एंड जो ये साइन है प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ये प्लस प्लस का साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे 3 and 2 ये आ गया 5, एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमारा यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोलता है, सम ऑफ इंटीजर विद द डिफरेंट साइन। अभी यहाँ पे देखोगे इसमें क्या था, सेम साइन वाले को हम लोगों ने ऐड किया, अब डिफरेंट साइन वाले को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे +4 और -2, देखोगे डिफरेंट साइन हो गया, तो प्लस वाले का 4 लिखा एंड माइनस वाले का 2 लिखा। तो आप लोगों को पता है प्लस एंड माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कट गया, तो हमारे पास प्लस का कितना बचा, प्लस का 2 बचा ना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ना सेकंड में देखते हैं, प्लस का 3 दिया है एंड माइनस का 5 दिया गया, तो देखो कि प्लस का 3 लिख लिया एंड माइनस का 5 लिख लिया, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल एंड ये इससे कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, माइनस का 2 ना, तो देखो कि हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 2। इसी तरीके से आप लोगों को करना है। इसका भी रूल्स क्या बोलता है, while adding integers with a different sign subtract the smaller number from the larger number। larger number में से smaller number को पहले हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे, regardless the sign and give sign of the larger number to the answer। अब यहाँ पे क्या बोलता है, देखोगे यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 - 2 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ये 4 है एंड यहाँ पे 2 है, 4 and 2 में बड़ा कौन सा है, 4 बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये ग्रेटर की साइन लग जाएगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, देखोगे एक प्लस साइन है, एक यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे देखोगे 5 - 3 किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। देन यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा है, 5 है, तो 5 वाला साइन लगेगा, मीन्स यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। इसी तरीके से समझना है ना। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, अभी तक हम लोगों ने एडिशन देखा, अब इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द सेम साइन। अब सेम साइन का जो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसको क्या करेंगे, देखोगे +5 है और +3 है, इसको माइनस करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस का 5 ले लेते हैं एंड इसको 3 कट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते तो कट कर दिया, तो क्या बचा, प्लस का 2 बचा। देखोगे +5 - +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। ठीक, सेकेंड में क्या बोलता है, -5 - -3 करना है, मीन्स -5 वाले में से -3 को माइनस करना है। तो देखोगे सबसे पहले -5 वाला लिया, ठीक, माइनस का 5 लिया एंड यहाँ पे माइनस का 3 को कट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो देखोगे इसका आंसर भी आ जाएगा माइनस का 2। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा कुछ घबराना नहीं है। फ्रॉम दिस इट कैन बी सीन द सब्ट्रैक्टिंग द सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट, मीन्स एडिंग द अपोजिट ऑफ द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या बोलता है, देखो जैसे सपोज मैंने इसको सॉल्व किया, -5 - -3 इस तरीके से सॉल्व किए करना है इसको, तो हम लोग क्या करते हैं, -5 कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन किया है यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -5 + 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को करना है ना। यहाँ पे देखोगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स विद द डिफरेंट साइन। अब डिफरेंट साइन वाले को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखोगे फर्स्ट में +4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग -2 फ्रॉम 4 मीन्स एडिंग द अपोजिट ऑफ -2 to 4, मीन्स यहाँ पे -2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे 4 + 2 कितना आ जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखोगे +4 + 2 किया हुआ है, यहाँ पे देखोगे प्लस का 4 प्लस का 2 किया तो यहाँ पे प्लस का 6 आ गया। ठीक, अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे प्लस का 4 है -2 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का 4 लिखेंगे, माइनस +2 हो जाएगा, हो जाएगा प्लस का 6। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सेकंड में क्या बोल रहा है, -4 - +2 दिया गया, इस तरीके से दिया गया,
तो कहने का क्या मतलब है, सेकेंड वाला जो रहता है इसका अपोजिट ऐड करते हैं ना हम लोग, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मीन्स -4 -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 4 लिया, माइनस का 2 लिया, माइनस का 6 बन गया, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 6। सो फ्रेंड्स यही हमारा बेसिक पार्ट था। बेसिक पार्ट हम लोगों ने थोड़ा अच्छी तरीके से सीखा। फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये बेसिक पार्ट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देखिए, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट 3.2 करेंगे तो उसको आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से समझना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.2 का बेसिक पार्ट कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 3.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।